ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रूत का ग्रंथ। नोएमी मोआबिन रूत के साथ बैतलहम लौटी। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बैतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओफ्रा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 बरस तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओफ्रा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोएमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बैतलहम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने
यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। अपने वचनों के द्वारा अपने वचनों के मेरा द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को, और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला, अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जितनी बार शास्त्री और फरीसी यीशु से सवाल पूछने के लिए आते थे, उतनी बार यीशु उन्हें जवाब देते और उनका मुंह बंद कर देते थे। जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों को एक सटीक जवाब दिया है और उनका मुंह बंद हो गया है, तो वे एक साथ इकट्ठे होकर यीशु से सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। यहूदी प्रथा में मूसा की संहिता के नियमों का पालन करना उनके लिए सर्वोपरि था। नियमों के आगे वो सब चीजें दांव पर लगा देते थे और प्रभु यीशु इन सारी बातों को देखता रहता था। वे लोग इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री यीशु से सवाल करता है कि गुरुवर, आप हमें यह बताइए कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मूसा के 10 नियम हैं, तमाम आदेश और आज्ञाएं हमें दी गई हैं। आप हमें यह बताइए कि उनमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्यारे भाइयों और बहनों, वे इसलिए नहीं जानना चाहते थे कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, परंतु वो यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे कि वास्तव में वो क्या जवाब देते हैं। वचन हमें बताता है कि यीशु 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहकर उन्होंने वचन को सीखा, संहिता को पढ़ा। स्वाभाविक सी बात थी कि उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया और संहिता के नियमों और आज्ञाओं से उन्हें रूबरू कराया और प्रभु इन बातों को जानते थे। इसलिए वह उन्हें जवाब देते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो।
ये जवाब उन्होंने इसलिए दिया, अक्सर लोग कई बार हृदय से प्यार करते हैं लेकिन आत्मा की सच्चाई से प्यार नहीं कर पाते हैं। बहुत बार लोग तर्क करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय, आत्मा और बुद्धि तीनों स्तर पर प्यार करने की आवश्यकता है। बुद्धि से हमें रहस्यों को समझने का प्रभु वरदान देता है, हृदय से उन्हें धारण करने का वरदान हमें देता है, और आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को व्यक्त करता है। आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करता है। इसलिए इन तीनों स्तर से ईश्वर को प्यार करना आवश्यक है। यदि हम तर्क वितर्क करके झूठे वाद विवाद में पड़ जाएंगे, परमेश्वर है या नहीं, वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इन रहस्यों को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन्हें ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। संत पौलुस हमें बताता है कि मुख से अंगीकार करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, हृदय से विश्वास करने पर वो विश्वासी बनता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को समर्पित करके वो ईश्वर की आशीषों को ग्रहण करता है। इसलिए प्रभु इन्हें जवाब देते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। इसलिए यह जवाब ना केवल सदूकियों, फरीजियों और अन्य लोगों के लिए था, यह जवाब मेरे और आपके लिए भी है। कई बार हम लोग मुंह से वर्बल प्रार्थनाएं करके ईश्वर को रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उससे बहुत दूर रहता है। बहुत बार हम सेवा के काम करते हैं परंतु हमारा हृदय उनमें रमता नहीं है। अनेक बार हम दिखावे के लिए अपने कामों को और धार्मिक आचरण को हम करते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ने शास्त्रियों, फरीजियों, सदूकियों की धार्मिकता को देखा और ये देखा कि वे लोग केवल नियम, कायदे और कानूनों की ज़्यादा परवाह करते हैं, बाकी अन्य चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। तो इसलिए उनको मौका मिलता है और वो उनसे बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसी के समान एक दूसरी आज्ञा और है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और वचन हमें बताता है कि इस बात को समझाने के लिए जब उनसे पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु ने एक दृष्टांत कह सुनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे और आपको प्रभु आमंत्रित करता है ईश्वर से प्रेम करने के लिए, हृदय से, आत्मा से और अपनी बुद्धि से, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए। क्योंकि कहते हैं स्वर्ग जाने की राह पड़ोसी के आंगन से होकर गुजरती है। इसलिए संत योहन भी लिखता है कि जो प्रेम नहीं करता उसमें ईश्वर का तत्व विराजमान नहीं है। योहन का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8। जो प्रेम नहीं करता उसमें ईश्वर का तत्व विराजमान नहीं है। इसलिए प्रियजनों, हम प्रेम करें क्योंकि प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से है। प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से है। इसलिए हमें उसको प्रेम करने की आवश्यकता है क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे और आपको प्रेम किया। इसलिए फरीसियों से प्रभु कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को प्रेम करो, क्योंकि यदि तुम उसे प्रेम करना सीख गए तो उसके बच्चों को भी, उसके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भाई बहन को भी
आप लोग प्रेम करोगे, उनकी सेवा करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा उन कीजिए बातों के लिए उन बातों के लिए जब मैंने आपके प्रेम को नहीं पहचाना, आपके प्रेम को नहीं पहचाना, आपकी आज्ञाओं को नहीं माना। आपकी आज्ञा को नहीं हालेलुया, माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु ये कहता है कि अपने ईश्वर को प्रेम करो, तो अनायास ही हमारे हृदय में एक सवाल उठेगा कि क्यों हमें प्रेम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि वचन हमें बताता है क्योंकि उसने हमें पहले प्रेम किया, इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात यह है, होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 कि हे इज़राइल, जब तू बालक था तो मैं तुझे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से तुझे पुत्र कहकर बुलाया, इसलिए मुझे और आपको उसे हृदय, आत्मा और सारी शक्ति से प्रेम करने की आवश्यकता है। मलाकी के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम पूछते हो कि तूने हमें कैसे प्रेम किया। ईश्वर ये कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था, फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। इसलिए प्रियजनों, ईश्वर हमें इतना प्यार करता है कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु हमसे कहता है। मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रभु यीशु संहिता से भली भांति परिचित थे, तो ये जवाब उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि विधि विवरण ग्रंथ इसके विषय में क्या कहता है। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 प्रभु का वचन कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो सारे हृदय, सारी आत्मा से, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। प्रभु के इन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तो यदि हम ये कहते हैं कि यीशु संहिता से भली भांति परिचित थे क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ये अध्ययन कराया था, जैसा कि यहूदियों की प्रथा में ये शामिल था कि उन्हें तौरा कंठस्थ होना चाहिए, तो प्रभु ने भी इस वचन को पढ़ा, इसलिए वो जवाब उन्होंने फरीजियों को दिया और उसी वचन को वे दोहराते हैं। एक दूसरा वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्रेम करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम उन करता हूँ, तमाम लोगों के लिए उन तमाम लोगों के क्षमा लिए मांगता हूँ क्षमा मांगता जो हूँ, आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपसे प्रेम जो नहीं आपसे करते, दूर भटक गए हैं। जो आपसे दूर भटक गए हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग आज जितने भी इस लोग वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे उन हैं, सभी लोगों पर उन सभी लोगों पर आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। चंगाई दीजिए। आमीन, आमीन। योशुआ लोगों से ये कहता है कि तुम सावधान होकर इन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया है। वो कहता है कि प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। बाइबल बार बार इसी बात को दोहराती है। इसलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमें बताता है कि बाइबल का सार, प्यारे भाइयों और बहनों,
इन्हीं 2 आज्ञाओं पर निहित है, ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। प्रभु ये कहता है इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है, आधारित है। अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु को प्रेम करता हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं? क्या मैं मात्र नियमों को और आदेशों को पालन करता हूं और बाकी सब चीजें नजरअंदाज कर देता हूं? आज का ये सवाल मेरे और आपके लिए है। प्रियजनों, अपना मन, आत्मा और हृदय सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। इन तीनों स्तर पर जब तक प्यारे भाइयों और बहनों हम ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में शांति और उद्धार नहीं आएगा। इसलिए बाइबल इसके विषय में बार बार यही हमें बताती है कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो, क्योंकि स्वर्ग की राह पड़ोसी के आंगन से होके गुजरती है। आज अपने पड़ोसी से कहना, प्रभु आपसे प्रेम करता है, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमारा प्रभु हमें यह सिखाता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि हमारा प्रभु हमें सिखाता है जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे अगर तुम क्षमा किए जा चुके हो तो तुम भी एक दूसरे को क्षमा कर दो, और अगर तुम्हें प्यार किया गया है तो तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ें। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो वचन आपने सुना है वो आपके रास्तों का उजाला करें, आपके मार्गों में आपकी अगुवाई करें। पूरे दिन भर में आप प्रभु से प्रेम करने के लिए उत्सुक रहें। अपने पड़ोसी को क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए आप तत्पर रहें। एक दूसरे को सहन करने के लिए ईश्वर से सामर्थ्य मांगें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की हैं। आज का ये वचन मेरे जीवन और परिवार में अपनी आशीष और कृपा बरसा दे। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, हम एक दूसरे की सेवा करने लगे और हमारे परिवारों में तेरा प्रेम विराजमान रहे। क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ प्रेम है वहीं तू निवास करता है, और जो प्रेम करता है उसके भीतर पिता का तत्व विराजमान रहता है। हे प्रभु, जितने लोगों ने ये वचन सुना है आज इनका मार्गदर्शन कर, इनके खेत खलियानों, इनके बिजनेस, इनके कामकाज दफ्तरों पर, इनके परिवार पर, इनकी योजनाओं पर आशीष दे, जिससे ये हर पल हर क्षण सारी बुद्धि, सारे हृदय और सारी शक्ति से, सारी आत्मा से आपको प्रेम कर सके। सभी बीमारों को चंगाई प्रदान कर दे। इनके शरीर, आत्मा, हृदय को स्पर्श कर और अपने पवित्र आत्मा का मसा इन्हें प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
పద స పద స పద స గసద 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 రే గమ రే గమ రే గమ రే గమ రే గమ పద మ ప గమ రే గ రే స यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति